नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। प्रिय दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की 7वीं वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार भी समाप्त हो चुका है एंड सभी ने लिस्ट भी चेक कर ली होगी अलग अलग सर्किल वाइज। किसका नाम आया है, किसका नहीं आया है, एक बार कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताइएगा। अब दोस्तों, 7वीं वेटिंग लिस्ट जारी होते ही जिन भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो संपर्क कर रहे हैं। यानी कि इस बार जीडीएस 2022 की भर्ती जो है साइकिल 4 की, इसका अलग ही मामला हो चुका है मेरे दोस्त। लिस्टों का दौर जारी है, साथ साथ वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन जिसकी अच्छी खासी परसेंटेज है 10वीं क्लास में, यानी कि 95% से ऊपर है, फिर भी नंबर नहीं आया है, साथ साथ वेटिंग लिस्ट जारी होने के बावजूद भी। अब जिसका नंबर नहीं आया है बेचारा क्या करेगा, लिस्टों का दौर है तो वो फिर से पूछ रहे हैं सर 7 वेटिंग लिस्ट तो जारी हो चुकी है, क्या 8वीं वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, क्या इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि 8वीं वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। A to Z बातें करेंगे मेरे दोस्तों। इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस साइकिल 4 भर्ती 2022। सभी को मालूम है कि 7वीं वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है ऑल 23 सर्किल की, और टोटल 23 सर्किल से 6750 स्टूडेंट्स का जो है नंबर आया है। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि 6750 स्टूडेंट्स का नंबर आ जाए 7वीं वेटिंग लिस्ट में, लेकिन यह साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो रहे हैं एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने भी नहीं पहुंच रहे। अब भी मैसेज कर रहे हैं सर हमारा पहली लिस्ट में नाम आया था, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि पहली लिस्ट जारी कब हुई, क्या सर हमारा अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो कहीं जो सो रहे थे वो अब जागे हैं। तो मेरे भाई इस वजह से यहां पर इतने कैंडिडेट्स देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है 7वीं लिस्ट की कट ऑफ की, तो 95% से ऊपर गई है। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों निराशा हाथ लगी है, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा मेरे भाई, टेंशन नहीं करना है, मस्त रहना है जिंदगी में। भगवान ने सांसें दी है, टेंशन करने के लिए नहीं दी है। इन सांसों की कोई गिनती नहीं है कब खत्म हो जाए मेरे भाई, इसलिए अपनी जिंदगी में खुश रहिए। ऐसे ही लिस्ट चलती रहेंगी, ऐसे ही भर्तियां आती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अभी से ही आप युवा अवस्था में ही टेंशन करने लग गए तो फिर आगे फ्यूचर में क्या करोगे। ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग राज्यवार मैसेज करते हैं सर हमारा 7वीं वेटिंग लिस्ट में नंबर नहीं आया है, अच्छी परसेंटेज थी, फिर भी सर हम उम्मीद लगा रहे थे, हमारे माता पिता भी उम्मीद लगा रहे थे कि इस बार तो हमारा बेटा और बेटी का सिलेक्शन जीडीएस में हो जाएगा। नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ सर, रिजल्ट किस प्रकार बना है, अब 8वीं लिस्ट में नाम आ जाएगा क्या। तो मेरे दोस्त मैं मानता हूं कि आपकी 10वीं क्लास में अच्छी परसेंटेज है, आपने मेहनत से बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार अलग ही रहस्य देखने को मिले हैं। कोरोना महामारी में जो प्रमोट हुए थे स्टूडेंट्स 10वीं क्लास में, उनकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा बना दी, यानी कि 100 में से 100 परसेंटेज बना दी। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी सीटी उन छोटे बड़े भाई बहनों ने छीन ली है। बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है मेरे दोस्त। टेंशन ना करिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ तो ज्यादा गई है,
सर्किल वाइज अगर आप देखना चाहो कि कितने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो इससे पहले कल की वीडियो अवश्य देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अलग अलग सर्किल वाइज मेरे द्वारा बताया गया है कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सभी 23 सर्किल का मैंने बताया है कि कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है 7वीं वेटिंग लिस्ट में। नेक्स्ट, अब जिनका नंबर आ गया है ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चले जाइए मेरे भाई। लास्ट प्रोसेस है, रह जाओगे 24 नवंबर से पहले ही चले जाना है, कल चले जाना, आज तो वैसे ही कहां जा पाओगे। ठीक है, जितना जल्दी जाओगे उतना ही आपको फायदा है। लास्ट में जाओगे तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां रह गई तो आप फिर से दोबारा नहीं ले जा सकते, टाइम नहीं होता है इतना, तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए। अभी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे। तो चले जाना, 24 नवंबर लास्ट डेट है, लास्ट डेट का ध्यान रख लेना एंड इसे शेयर कर देना मेरे भाई। बहुत सारे कैंडिडेट्स सो रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है, जिनका 7वीं लिस्ट में नंबर आ चुका है वो डीबी करवाने नहीं जाएंगे। जब यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी फिर वो हमसे संपर्क करेंगे, सर क्या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब हो जाएगा? तो मेरे भाई इसलिए यह पुण्य का काम है, आप इस काम को अवश्य कीजिएगा, शेयर कर देना। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, 8वीं वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों ऑफिशियली अगर आपने रिक्वायरमेंट देखा है साइकिल 438,000 से अप्रोक्स वैकेंसी का, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है फॉन्ट नंबर 7 में कि इस बार की जो यह भर्ती है इसका पूरा प्रोसेस हम जो है 15 नवंबर तक कर देंगे। यानी कि 15 नवंबर के बाद ना तो कोई लिस्ट जारी होगी ना ही कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आप कहोगे सर यहां तो 24 नवंबर तक हो रहा है तो ये लिस्ट का होगा, ठीक है इसका तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद कोई नहीं होगा, ऐसे इनका कहना है। 15 नवंबर लास्ट है। ठीक है, 8वीं लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी बताऊंगा, टेंशन मत करिए। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन जीडीएस 2022 के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नई भर्ती आएगी तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है एंड फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय लगाए वही, मूल निवास प्रमाण पत्र जहां से आप बिलोंग कर रहे हो, जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हो तो यह प्रमाण पत्र ले जाना एंड जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं सर सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए, तो दोस्त इसमें कंफ्यूज का विषय है। अगर आपने खुद के सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है जीडीएस का तो आपको सेंट्रल के जाति प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, स्टेट का ही चल जाएगा। और खुद के स्टेट को छोड़कर दूसरे सर्किल से अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके लिए स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल का दोनों ही चाहिए। इस चीज का बेहद ही जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कंप्यूटर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है तो ले जाना, नहीं है तो कोई सब्जेक्ट होगी आपकी 10th क्लास में और कोई शैक्षणिक योग्यता में सब्जेक्ट रही होगी कंप्यूटर के रिलेटेड। अब ना तो आपके पास डिप्लोमा है, ना ही मार्कशीट है, ना ही कोई सब्जेक्ट है कंप्यूटर की, फिर क्या करें? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाओगे क्या? चले जाना, कहीं चूक मत जाना मेरे भाई। कहीं कहीं जगह ऐसे हो रहा है कि कंप्यूटर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हाल फिलहाल में नहीं मांगा जा रहा है, केवल यही बोला जा रहा है कि आपको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट 2 मंथ वाला हमें बाद में देना होगा। ठीक है, तो कहीं छूट भी दी जा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट से हमने बात की है तो बोल रहे थे सर हमसे तो कंप्यूटर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, तो इस वजह से घबराइएगा नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने अवश्य जाइए। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने हैं और सभी की एक एक फोटो कॉपी अवश्य करवा के ले जानी है फाइल में, समझ गए ना। एंड 8वीं वेटिंग लिस्ट के बारे में बताऊं दोस्तों कि 7वीं वेटिंग लिस्ट में 6,750 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो क्या सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा? हमें नहीं लगता दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों छोटी सी आस और लगानी है आपको। ठीक है, मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा, मैं पागल नहीं बना रहा, मैं मेरे व्यूज के चक्कर के लिए ऐसे नहीं कर रहा। अब से पहले का रिकॉर्ड देख लेना, अभिषेक क्लासेस का, जो भी बोला है सच बोला है, सच के सिवाय कुछ नहीं बोला है।
और इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद बस यही है कि गरीब, ईमानदार और सच्चे स्टूडेंट्स को सही सलाह दूं, झूठी अफवाहों से बचाऊं। ठीक है, इसलिए छोटी सी आस और रखिए। कहीं ना कहीं दोस्तों ज्यादा स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, इसलिए 8वीं वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। अब कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में मैं जल्द अपडेट आपको दे दूंगा। एंड दोस्तों नई भर्ती के बारे में अब आपको चिंता करनी है, लिस्ट विस्ट भूल जाइए आप अब। ठीक है, लास्ट पड़ाव है, ऐसे लिस्ट के चक्कर में टेंशन करने लग गए तो नई भर्ती जो आ रही है उसमें भी फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो मेरे दोस्त नई भर्ती में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि आप परसेंटेज जिस हिसाब से बता रहे हो हमें लगता है कि इस बार आपकी नई भर्ती जीडीएस में हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको अगर देखना है तो मेरे द्वारा वीडियो बना दी गई है। नई जीडीएस भर्ती कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, कितनी परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो वीडियो अवश्य देख लेना। ठीक है, एंड दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों मेरे फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है। जो डिप्रेशन में आ रहे हैं, जो फालतू में चिंता कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा एक बार और मेरे भाई हाथ जोड़कर विनती है, अपने फ्यूचर की चिंता है तो टेंशन ना करिए और अपनी प्यारी सी स्माइल ऐसे ही बरकरार रखिए। अगर हंसते रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा सकती है, और अगर आप रोने लगे तो दुनिया की छोटी सी भी ताकत भी आपको हरा देगी। इसलिए टेंशन ना करिए, लिस्ट विस्ट सब भूल जाइए। नई भर्ती का आप थोड़ा देखिएगा अपडेट, जैसे ही हमारे द्वारा अपडेट दी जाए, फॉर्म जब अप्लाई करो तो हमसे पूछकर करना है बस। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहूंगा अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा देना। कंजूस हो, इतनी मेहनत करते हैं और लाइक का बटन नहीं दबाते हो। सच्चाई से अगर आपको रूबरू होना है तो आज ही अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिस्ट नहीं देखी है तो सभी 23 सर्किल की लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक है, तो वहां विजिट कीजिएगा। कोई परेशानी है, ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।